हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक कि हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड पढ़ रहे थे और पेपर सेकंड में हम लोग यूनिट थर्ड पढ़ रहे थे। यूनिट थर्ड में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आधुनिकीकरण के बारे में, मॉडर्नाइजेशन के बारे में। आज हम आधुनिकीकरण का अर्थ, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी विशेषताएं और आधुनिकीकरण के लाभ और हानियों के बारे में जो आज हम लोग जानेंगे कि आधुनिकीकरण का जो शिक्षा के अंदर जो है वो क्या महत्व है और आधुनिकीकरण शिक्षा के साथ जो है क्या संबंध रखता है। आधुनिकीकरण का मतलब क्या है कि समय के अनुसार क्या कर लेना, अपने आप को परिवर्तित कर लेना, अपने आप में बदलाव ले आना, वही क्या आप लोगों का आधुनिकीकरण है। और आधुनिकीकरण जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जो लगातार चलती रहती है, समय समय पर आप अपने अंदर बदलाव करते रहते हैं। तो देखिए आधुनिकीकरण क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है। कि आधुनिक समाज में बढ़ते बदलावों को प्रदर्शित करने का जो है कार्य करता है आधुनिकीकरण। यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्योग और शहरीकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। इसमें तकनीकी विकास पर भी बल दिया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि जिसके ऊपर औद्योगिक विकास, तकनीकी विकास और शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाए, वो क्या है, वो आपकी आधुनिकीकरण का अर्थ है, वो आपके आधुनिकीकरण की प्रोसेस और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण वह बदलाव है जिसके चलते हम पुरानी चल रही व्यवस्था को साफ तौर से देख व उसका अध्ययन कर सकते हैं। और आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ने वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया है कि जिससे ज्यादा लाभ अर्जित किया जा सके, ठीक है। हमने अपने आप को इतना मॉडर्न बनाया, क्यों बनाया, एक ऐसी प्रोसेस के थ्रू कि हम नए नए वैज्ञानिक उपकरण, नए नए वैज्ञानिक फॉर्मूला जो लेके आए, जिससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन थे, उनको हमने इस तरह से तैयार कर लिया कि उनसे हम अधिक से अधिक जो लाभ जो है अर्जित कर सके। और जो बदलाव है वो हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारी पुरानी चलती आ रही पीढ़ियों में और अब की पीढ़ियों में जो क्या बदलाव आया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि आधुनिकीकरण की परिभाषा। आप लोग एक दो परिभाषा याद रखेंगे ताकि आप लोग जो क्वेश्चन एग्जाम में लिख रहे हो उसको थोड़ा सा क्या कर सके, अट्रैक्टिव बना सके। कि ये मुरे ने क्या परिभाषा दी है कि आधुनिकीकरण एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो परंपरागत समाज को उन्नत और आर्थिक रूप से ज्यादा अच्छा करने एवं राजनीतिक रूप से शिथिल सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाता है, ठीक है। मुरे के अनुसार आधुनिकीकरण एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसमें हम लोग समाज को आगे लेके जाते हैं, आर्थिक रूप से उसे और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और सामाजिक रूप से भी क्या करते हैं, उसको राजनीतिक रूप से भी क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन लेकर के आते हैं। दूसरे जो जानकार है वो कौन है, श्यामचरण दुबे के अनुसार, दूसरे शिक्षाविद श्यामचरण दुबे जी, उन्होंने क्या बताया कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से चली आ रही व्यवस्था को तकनीकी के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाया जाता है। कि जो व्यवस्था हमारी पहले से चलती आ रही है उसमें नई तकनीकी के माध्यम से परिवर्तन लाना ही क्या हमारा आधुनिकीकरण है, उसमें बदलाव लेके आना है। नेक्स्ट अब आती है कि आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या है, कि क्या विशेषता रही आधुनिकीकरण की। सबसे पहली बात तो ये कि आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है आधुनिकीकरण। दूसरी बात कि आधुनिकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। ये प्रोसेस जो है ये नहीं कि एकदम से हो जाएगी, ये लगातार सालों साल आपको लगा रहना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना बदलाव कर लिया, ठीक है। तो ये एक जो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, यह एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है, बिल्कुल, ठीक है। पहले हम लोग कोई समय, हम लोग कोई काम करते थे उसमें समय ज्यादा लगता था, अब क्या है, काम ज्यादा होता है लेकिन समय क्या लगता है, कम लगता है। यह गतिशील और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है, ठीक है। कैसी गतिशील है, ये जो मॉडर्न होने की जो प्रक्रिया वो हमेशा गति में रहती है, ठीक है। और ये अपरिवर्तनीय है, इसका मतलब आप लोग बदल नहीं सकते, इसको ठहरा नहीं सकते, ये क्या, ये लगातार प्रोसेस ये चलती रहेगी हमेशा। आगे है, इसके अंतर्गत तकनीकी विधियों का प्रयोग किया जाता है और नए परिवर्तन का सूर्योदय किया जाता है। कि हम लोग नई नई टेक्निक लेके आते हैं और उन नई नई टेक्निक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, नए परिवर्तन लेकर के आते हैं। हर चीज में परिवर्तन आया है। पहले हम लोग वो स्लेट और जो है एक सफेद चौक के साथ पढ़ते थे, उसके बाद हम लोगों ने पेन और पेंसिल से या फिर नोटबुक के द्वारा पढ़ना शुरू किया। आजकल हम लोग डिजिटल तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वो सारा क्या है, वो सारा कुछ नई तकनीकी है और नए परिवर्तन है। नेक्स्ट है, यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दिशाओं की ओर अग्रसर हो रही है, ठीक है। जहां मॉडर्न होने के हमारे कुछ फायदे हैं वहीं पर कुछ उसके क्या है, नुकसान भी है, ठीक है। आगे हम लोग उसी के बारे में बात करें, जब हम लोग मॉडर्न होते हैं तो हमारे क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। आधुनिकीकरण के सहायक तत्व क्या है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सहायक क्या है, यह एक वैज्ञानिक पद्धति है की सहायता लेता है तथा पूर्ण चिंतन के अनुसार अपने कार्यों का समापन
करता है। ठीक है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा कौन दे रहा है? वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं वो आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, एक पूर्ण चिंतन मिलता है और हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि ये चीज क्या है, अच्छी है। तो वैज्ञानिक पद्धति जो है इसमें सहायक होती है। यह भौतिकवादी दृष्टिकोण में आस्था रखता है, यह परिवर्तन में आस्था रखता है। आधुनिकीकरण जब भी होगा तो क्या होगा, परिवर्तन साथ में होगा। ठीक है, अंधविश्वास, धर्मनिरपेक्षता, औद्योगिकरण, उच्च जीवन स्तर सभी एक सहायक तत्वों की भूमिका जो है निभाते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता होना, किसी भी धर्म को ना मानना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये सब क्या है, हमें मॉडर्न होने के लिए क्या करते हैं, एक सहायक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, एक सहायक की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे मेन है कि आधुनिकीकरण और शिक्षा, आधुनिकीकरण का शिक्षा के साथ क्या संबंध है। ठीक है, आधुनिकीकरण जो है शिक्षा में भी अच्छा खासा योगदान लेकर के आया है। आधुनिकीकरण वर्तमान शिक्षा में हो रहे बदलावों को ही देन है। आधुनिकीकरण और शिक्षा में बहुत गहरा संबंध होता है। ये छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है, सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन करने में सहायक एवं अंधविश्वास से समाज को दूर रखने में भी यह सहायता प्रदान करता है, समाज को अंधविश्वास से दूर रखता है। ठीक है, आधुनिकीकरण है, अगर हम लोग मॉडर्न है तो हमें पता है कि किस चीज का क्या महत्व, हमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का पता है, तो इसलिए क्या हमें अंधविश्वास से दूर लेकर के जाता है। ठीक है, हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचने की जो शक्ति प्रदान करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करता है एवं वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन पर बल देने का कार्य करता है। यह शिक्षा को वास्तविक शिक्षा के उद्देश्यों से परिलक्षित करवाने का कार्य भी करता है। अनुभव आधारित पाठ्यक्रम पर बल देना, सह पाठ्यक्रमिक गतिविधियों को शिक्षा में शामिल करना जो है इसका मेन है। ठीक है, जिस तरीके से पहले जो शिक्षा होती थी वो क्या होती थी, वो टीचर सेंटर्ड होती थी कि टीचर ने जो पढ़ा दिया वही सही है। अब जो शिक्षा वो क्या है, वो आप लोग की चाइल्ड सेंटर, इसलिए क्या है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, कि आप लोग भी पाठ्यक्रम के साथ साथ क्या करेंगे, उसमें गतिविधियों में भाग लेंगे। तो ये सब किसकी वजह से प्रोसेस हो पाई, आधुनिकीकरण की वजह से हो पाई। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है कि हम लोग लोकतांत्रिक मूल्य अपने अंदर डेवलप करते हैं, किसकी वजह से, आधुनिकीकरण की वजह से अपने अधिकारों को जान पाते हैं और वैज्ञानिक तरीके से चीजों के ऊपर सोच सकते हैं। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण से क्या क्या शिक्षण विधियां नई निकल करके आई। योजना विधि, किसी भी चीज की क्या करेंगे हम लोग, पहले प्लानिंग करेंगे, उसकी प्रॉपर योजना बनाएंगे, योजना विधि जो आधुनिकीकरण की देन है। समस्या समाधान विधि, कि किसी भी समस्या का समाधान कैसे बच्चे कर पा रहे हैं, वो समस्या समाधान विधि है। प्रयोग करके देखना या फिर प्रदर्शन विधि, ठीक है, प्रयोग के माध्यम से बच्चे सीखें। चर्चा में भाषण विधि, चर्चा के द्वारा या फिर भाषण के द्वारा क्या कर सके बच्चे सीख सके। ये नई नई विधियों का जो गठन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, आधुनिकीकरण की प्रोसेस की वजह से जो है ये नई विधियां जो हमारे लिए चल करके आई है। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं आधुनिकीकरण बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, उसमें शिक्षक का जो रोल है वो क्या है। देखो, आधुनिक विधियों में निपुण होना एवं जिज्ञासु स्वभाव का व्यक्ति होना, ये क्या है, आधुनिकीकरण में शिक्षक की एक भूमिका है। ठीक है, आधुनिक विधियों में निपुण शिक्षक क्या करेगा, अब शिक्षक जो नई विधियां आई है उसके अंदर क्या हो, शिक्षक क्या हो, उसके अंदर निपुण हो, शिक्षक को उन विधियों का पूर्ण ज्ञान हो। ठीक है, जिज्ञासु स्वभाव का व्यक्ति होना, कि शिक्षक भी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो नई विधियों के बारे में जानने का क्या हो, इच्छुक हो, जिज्ञासा रखता हो नई नई चीजें सीखने का। सकारात्मक सोच होनी चाहिए अध्यापक की, और अभिप्रेरित करने वाला हो और बच्चों को मोटिवेट करने वाला हो, बच्चों को कुछ नए सीखने के लिए मोटिवेट कर सके। समस्त भाषाओं का ज्ञान रखने वाला एवं सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार करने वाला, सभी भाषाओं को उनको ज्ञान हो, जो हमने पहले 3 भाषा की जो बात की थी उन भाषाओं को उसको ज्ञान हो, और सामाजिक जो परिवर्तन हुए समाज में उनको क्या करे, स्वीकार कर सके। शिक्षक को शिक्षण के साथ साथ रेडियो, टेलीविजन आदि के प्रयोग भी करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को जो शिक्षण के साथ साथ रेडियो का प्रयोग करना आना चाहिए, टेलीविजन का या फिर और कोई जो दृश्य श्रव्य सामग्री तो उसका भी प्रयोग करना आना चाहिए। नेक्स्ट, आधुनिक तकनीकी की समस्त जानकारी रखने वाला होना चाहिए, जिससे वह छात्रों के समस्त प्रश्नों का उन्हें उत्तर दे सके। ठीक है, टीचर के पास जो उपकरण है, जो टेक्निक्स है, उनका उसके पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे की जो जिज्ञासा उसको क्या कर सके, शांत कर सके। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे आगे, आधुनिकीकरण के लाभ क्या है। ठीक है, आधुनिकीकरण के जो लाभ है वो क्या है, हमने जो है अब तक जो हमने पढ़ा है वो देखो, सबसे पहले हमने जो पढ़ा था बच्चों को क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने कि आधुनिकीकरण के जो है अर्थ क्या है। ठीक है, आधुनिकीकरण के अर्थ के बाद हम देखे कि आधुनिकीकरण की जो परिभाषा है वो क्या है। आधुनिकीकरण की परिभाषा के बाद हमने देखा कि उसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताओं के बाद हमने क्या है, शिक्षण विधियों को देखा और सहायक तत्वों को देखा। ठीक है, क्या क्या सहायक तत्व हो सकते हैं, आधुनिकीकरण और शिक्षा क्या अर्थ है, शिक्षण विधियां क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा क्या, अब लास्ट में क्या पढ़ा कि आधुनिकीकरण में शिक्षक की जो भूमिका है वो
क्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आधुनिकीकरण के लाभ क्या क्या है, क्या क्या लाभ है आधुनिकीकरण के, क्या क्या जो है एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, लाभ और हानियों के बारे में लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग। ठीक है, अगर हमारे पास तकनीकी है, हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी क्या है प्राकृतिक जो संसाधन है, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, नई नई तकनीकी के माध्यम से क्या कर सकेंगे, उनका उचित प्रयोग कर सकेंगे कि कहां पर किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कृषि में नवीन तकनीकों का उपयोग। ठीक है, मॉडर्न होने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर नए नए उपकरण लेकर के आएंगे, नई नई तकनीकी का प्रयोग करेंगे, नए नए हाइब्रिड जो बीज लेकर के हम लोग आएंगे, और नए नए जो उपकरण जो है किसान को जो चाहिए वो हम लोग लेकर के आ सकते हैं। वो किसके माध्यम से पॉसिबल है, वो मॉडर्न होने के माध्यम से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, कि भारत के अंदर कोई भी या विश्व के अंदर कोई भी बीमार होता है तो उसके लिए सबसे जरूरी कि चिकित्सा सुविधा। तो आज तकनीकी के माध्यम से हम लोग जो है इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा सीरियस है, यानी कि मरने की अवस्था में, तो उसको भी जो डॉक्टर क्या कर सकते हैं, उसको भी बचाने की जो है हिम्मत रख सकते हैं। यानी कि ऐसी बीमारियां जो लाइलाज है उनका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आधुनिकीकरण के कारण ये क्या है, पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट, शिक्षा में नवीनतम तकनीकी का उपयोग। शिक्षा के अंदर भी हम लोग जो है नई नई तकनीकी, जो नई नई शिक्षण विधियां जो है वो लेकर के आए हैं। दृश्य सर्वे सामग्री का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, एजुसेट के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, हर तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे अब आप लोग भी क्या कर रहे हैं, दूर बैठ करके आराम से क्या है, नई तकनीकी के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने फोन के ऊपर कोई भी कोर्स जो आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा में नवीन तकनीकी हो गई। उसके बाद पांचवा पार्ट क्या है कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास। नई तकनीकी के माध्यम से क्या हो रहा है कि समाज के अंदर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, युवा जो लोग हैं अपनी जो पुरानी जो रूढ़िवादी जो सोच है उसको पीछे छोड़ करके क्या कर रहे हैं, समाज में परिवर्तन कर रहे हैं और समाज का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद विश्व परिवार की भावना। ठीक है, विश्व परिवार की भावना मॉडर्न होने की वजह से, आधुनिकीकरण की वजह से जो पूरी की पूरी जो दुनिया है उसके अंदर कहीं पर भी जाना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। तो इसलिए पूरे का पूरा जो विश्व है वो हमें एक परिवार की तरह से लगता है। हम लोग विश्व के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में जो है आसानी से आ जा सकते हैं, वहां से अपने संबंध जो स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं जागरूकता का विकास। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होंगे तो हमें हमारे अंदर जागरूकता आएगी, हम लोग ये पहचान सकते हैं कि क्या तो हमारे जो है अधिकार है, क्या नहीं है। तो विश्व में घटित होने वाले घटनाओं के बारे में लोग जान सकते हैं, तो इससे क्या होगी, हमारे अंदर जागरूकता आएगी। तो जागरूकता का जो विकास इसके अंदर होगा। नेक्स्ट है गुणवत्ता, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास से मतलब क्या है कि आधुनिकीकरण के माध्यम से हर रोज नए नए जो क्या होंगे, नए नए उद्योग स्थापित होंगे। तो औद्योगिकरण का विकास होगा, उद्योग के अंदर नई नई तकनीकी आएगी, हम लोग कार्य को जल्दी कर सकेंगे। ठीक है, नई नई टेक्निक हर रोज आ रही है, तो क्या है वो औद्योगिक विकास हो रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था कि जैसे हम पहले अगर गाड़ियां देखें तो पुराने समय में एक दो गाड़ियां होती थी, आज हर कंपनी की लगभग क्या है अलग अलग गाड़ियां, अलग अलग मॉडल के रूप में। तो क्या वो किसके माध्यम से संभव हो, औद्योगिकरण के और तकनीकी के माध्यम से ही संभव हो पाया, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे आधुनिक हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, जो क्वालिटी है उसके अंदर क्या हो रहा है, हर रोज सुधार करते जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज की जो क्वालिटी है वो आधुनिकीकरण के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि इस चीज की क्वालिटी जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और अगर वीक है तो उसमें लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधार करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब आधुनिकीकरण के क्या है, फायदे हैं, आधुनिकीकरण का लाभ है ये सब। ठीक है, अब अगर आधुनिकीकरण के फायदे है, एडवांटेज है, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, डिसएडवांटेज भी रहेंगी। तो सबसे पहले उसकी डिसएडवांटेज क्या है वो देखते हैं, हानि। इसकी हानि क्या है कि श्रम के प्रति निष्ठा में कमी। हम लोग क्या हो गए कि जैसे जैसे मॉडर्न होते गए तो क्या हुआ कि हमारे पास जो संसाधनों की कमी नहीं रही, एक तो दूसरा क्या है कि हमारे पास मशीनें इतनी ज़्यादा आ गई, तो इसलिए हम लोग क्या करें कि श्रम जो मेहनत जो हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं, तो मेहनत के प्रति हमारे जो है वो निष्ठा जो है उसके अंदर क्या हो गई, कमी आ गई है। ठीक है, दूसरा है मानवीय मूल्यों के अंदर गिरावट। जो मानवीय जो मूल्य है उसके अंदर क्या हो गया, गिरावट होती जा रही है। ठीक है, जो हमारी पुरानी जो सभ्यता, पुरानी जो संस्कृति है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो गए, आधुनिक होने की वजह से भूलते जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो सामाजिक मूल्य है उसके अंदर क्या हो गई, गिरावट आती जा रही है। नेक्स्ट, सामाजिक विकास में रुकावट। सामाजिक विकास के अंदर क्या हो रही है, रुकावट आ रही है। ठीक है, आधुनिक होने के कारण क्या हुआ कि
आधुनिक होने के कारण जो है हम लोग समाज में क्या हो गया, विकास क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि हम लोग समाज के साथ क्या रहा है, जुड़ के नहीं रह पा रहे। पहले हम लोग कहीं पर भी जाते थे, कार्य करते थे, क्या लगते थे, प्रत्येक व्यक्ति से मिलते जुलते थे। आज वो चीज़ें नहीं हो पा रही, तो इसलिए क्या हो गया, सामाजिक विकास में क्या हो गया, एक रुकावट जो है वो पैदा हो गई। परंपरा व आधुनिकता के संघर्ष की स्थिति है। ठीक है, इसका ये पॉइंट बड़ा ही खास है कि परंपरा व आधुनिकता में संघर्ष की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। ठीक है, यानी कि जो हमारी पुरानी मान्यता थी, पुरानी परंपरा थी, जो हमारी संस्कृति थी, हम मॉडर्न होने के कारण क्या उसको भूलते जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग आधुनिक हो गए, और जो हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं वो क्या है, वो अब भी पारंपरिक जो चीज़ें उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उससे क्या हो गया, उससे एक संघर्ष पैदा हो गया कि हम लोग उनकी बात जो वो मानने को तैयार नहीं है। हम लोग आज हर जाति, धर्म, गोत्र सभी से क्या है बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जो पुराने जो परंपराएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो अब भी वहीं के वहीं। तो इसलिए उनके बीच में क्या होगा, एक संघर्ष, एक टकराव की जो स्थिति है वो पैदा हो गई है। नेक्स्ट है प्रतिभा पलायन को बढ़ावा। ठीक है, आधुनिकीकरण के माध्यम से हम लोग विश्व में कहीं भी आ जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की जो प्रतिभा है, जो हमारे देश के जो अच्छे लोग हैं, जो टैलेंटेड जो लोग हैं, जिसके अंदर प्रतिभा है, वो यहाँ से शिफ्ट होकर क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। तो इसलिए प्रतिभा भी क्या कर रही है, हमारी यहाँ से दूसरे देशों की तरफ जा रही है, प्रतिभा का क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, जिसका नाम है आधुनिकीकरण। आज हमने जो पढ़ा है, आधुनिकीकरण के बारे में जाना है। आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है, आधुनिकीकरण की परिभाषाएं क्या है, आधुनिकीकरण की विशेषता क्या है, आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, आधुनिकीकरण के अंदर टीचर का क्या रोल रहेगा, आधुनिकीकरण के लाभ क्या है, आधुनिकीकरण की हानियां क्या है, और आधुनिकीकरण का शिक्षा के साथ क्या है, क्या महत्व शिक्षा के अंदर। तो वो सब बातों को हमने जाना है। अगली क्लास में हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।